हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। बाबू आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए 2024 का ये जीव विज्ञान का वायरल पेपर, यानी कि 29 तारीख को, यानी कि 29 फरवरी को बाबू सेम ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा। और इस पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं तो 70 में आप 65 नंबर लेके आएंगे। 70 में कितना नंबर लाएंगे? 65 का आपका मतलब कि एकदम पक्का हो जाएगा तैयारी। आज की वीडियो पूरा अच्छे से समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन का सलूशन भी बताने की कोशिश है। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देख सकते हैं बाबू सेम 29 फरवरी को आपका ऐसा ही पेपर आएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अनसॉल्व पेपर से। इससे बाहर कहां से लाएगा? जो कि बुक से ही बना है। और ये पेपर एकदम वायरल क्वेश्चन की तरह लाया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। किस तरीके से प्रश्न आएगा, समय इसमें भी 3 ही घंटे 15 मिनट मिलेगा, कम नहीं मिलता है। इसमें भी सेम एकदम हिंदी के जैसे मिलेगा। और बहुत बच्चे तो बोल रहे थे कि सर हिंदी में एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, धुआं धुआं। आप बताइए बायोलॉजी में कैसे गर्दा उड़ाएंगे? तो आ गए हैं वही चीज बताने, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। और 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, 30 में 30 और 70 में मुझे उम्मीद है कि एकदम आप 68 लेकर आएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम 4-5 दिन का समय है, धुआं धुआं करा देंगे। चलिए यहां से देखिए बाबू, नोट दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। समझ में आ गया? आगे जो है निर्देश, इस निर्देश को पढ़ने के ठीक बाद प्रश्न को सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है बाबू। इसके बाद दूसरा नंबर, आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा बाबू। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिया है कि कौन सा प्रश्न जो है कितने नंबर का आएगा है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला जो स्टार्ट होगा बहुविकल्पी, यानी कि आपका सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट किया जाएगा बहुविकल्पी। और कैसे पूछेगा आइए समझते हैं। पहला नंबर, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि सही जो प्रश्न पूछा उसका सही विकल्प चुनना है। पहला का क दिया है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के उर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? जैसे कि आप देखे होंगे, आप फूल देखे है ना, ये फूल हो गया और एक यहां पर भी फूल है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो परागकण होते हैं वो कैसे जाते हैं, कैसे स्थानांतरण होता है, ये क्या कहलाता है, ठीक है ना। इसी को पूछा है। मैं बायोलॉजी का फिगर बना बना के आपको तैयारी कराऊंगा, जुड़ जाइए। सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहना बाबू, ठीक। एकदम धुआं धुआं करा देंगे। इसका देखिए क्या कहलाता है, स्वयुग्मन। इसके बाद है सजात पुष्पी परागण। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्या होगा। ये देखिए बी नंबर जो है, सजात पुष्पी परागण के ही माध्यम से एक परागकण दूसरे पुष्प पर जाते हैं। अगर सजात नहीं रहेंगे तो ये नहीं स्थानांतरण हो पाएगा। इसलिए एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो कहलाता है वह सजात पुष्पी का परागकण कहलाता है, परागण कहलाता है। समझ में आ गया? इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, विकल्पिक प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुकूली, यहां पे लिखा है ना कि अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे अनुकूली विकिरण के बारे में पूछा गया है, तो बताइए कि चारों में से कौन सा नहीं है। जैसे डार्विन जो है ये तो भाई आएगा उसके अंतर्गत, लेकिन नहीं पूछा है, इसके हिसाब से आंसर देना है। ऑस्ट्रेलियाई, यहाँ पे मांसुपियल, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई मांसुपियल। इसके बाद जलीय स्तनीय, ये जो आप देख रहे हैं ना, जल के स्तनीय से नहीं किया जाता है, क्योंकि जलीय स्तनीय से अनुकूलीय विकिरण नहीं किया जाता है। इसलिए ये तीसरा नंबर जो विकल्प ये पकड़ा गया, यही सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ग नंबर की, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? इस तरीके से जब प्रश्न पूछे तो यहाँ पे विकल्प जो है आप ध्यान से देखिएगा, एकदम हम सेट करके लाए हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए बाबू, ये पेपर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन मैंने इसको मैनेज कर लिया। डीएनए के देखिए पुनर्योजन अणु, इसके बाद दूसरा विकल्प है आरएनए के पुनर्योजन अणु। तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योजन अणु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तीसरा नंबर विकल्प जो है ना, डीएनए तथा आरएनए के दोनों के पुनर्योजन अणु के, यानी कि दोनों के पुनर्नया निर्माण के वजह से ये हो पाता है। समझ में आ गया? चौथा विकल्प देखिए बाबू कि एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष परिपक्व होने पर होता है। क्या चीज होता है कि 7 न्यूक्लियस और 8 कोशिकाएं हो जाता है, या 7 न्यूक्लियकृत और 7 कोशिकीय होता है। यहाँ पे सी नंबर
देखा है, लिखा है कि 8 न्यूक्लियकृत और 7 कोशिकीय, ये जो है ना यही सी नंबर जो विकल्प है सत्य होगा, क्योंकि देखिए 8 न्यूक्लियकृत और 7 कोशिकीय जो है एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश का परिपक्व होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है, इसका एक एक शब्द में उत्तर लिख देना है बस। ठीक है, जिससे 2 नंबर का प्रश्न लिखा है क नंबर, यहाँ पे कि नहीं 2 कायिक प्रवर्धक के नाम लिखिए। प्रवर्धक है ना, तो इसका हो जाएगा जैसे एक जड़ लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे बाबू, जड़ हो जाएगा, तना लिख लेना, और लिख सकते हैं यहाँ पे पत्ती या पत्ता, पेड़ के पत्ता देखिए ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़िया समझ लीजिए एक एक प्रश्न का। ख नंबर देखिए मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी कि एक अतिरिक्त प्रति कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है, ये पूछा है ना। तो मानव में 21वें क्रोमोसोम्स की त्रिसूत्रता पूछा है, तो ये किस कारण के विकार से होता है, तो ये होता है डाउन सिंड्रोम की वजह से। किसके बाबू, डाउन सिंड्रोम, क्या लिखेंगे, डाउन सिंड्रोम, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसी के कारण से जो है मानव में 21वें क्रोमोसोम्स की त्रिसूत्रता के कारण से विकार उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखना कि मानव सिंड्रोम में मानव के 21वें जो क्रोमोसोम्स होता है, इसमें त्रिसूत्रता के विकार किस कारण से उत्पन्न होता है, डाउन सिंड्रोम की वजह से, याद रखना। इसके बाद जो है ग नंबर, आभासी मिथ्या जो है ना, इसी को बोलते हैं मिथ्या फलों का कोई 2 उदाहरण बताइए। पेपर में एकदम 100% पूछेगा इस बार, ये एकदम छाप के आइएगा कि आभासी मिथ्या फलों की कोई 2 उदाहरण बताइए। जैसे कि आभासी फल पूछे तो एक हो जाएगा नाशपाती, लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, नाशपाती, क्या लिखेंगे बाबू, एक नाशपाती जो आप खाए हैं ना वो आभासी फल में आ जाएगा। एक अनानास, आप अनानास को भी खाए हैं, ठीक है, ये दोनों आभासी फल के अंतर्गत आएंगे। अगर कोई भी पूछ दे कि आभासी मिथ्या फलों का कोई 2 उदाहरण बताइए, तो याद रखिए नाशपाती और अनानास। ठीक है ना, ये वाला अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद चलिए यहाँ पे घ नंबर, डीएनए को केंद्रक में मिलाने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया, तो डीएनए जो होता है ये केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए, ठीक है ना, उसको मिलाने वाली अम्लीय पदार्थ, जो अम्लीय पदार्थ है उसको सबसे पहले किसने पहचाना था भाई, इसको किसने पहचाना था, तो फ्रेडरिक, देखिए ना इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेडरिक, क्या लिखेंगे, फ्रेडरिक मशीनर, इस तरीके से मिसर लिखेंगे, मिसर है, मिसर, फ्रेडरिक मिसर, इस तरीके से वैज्ञानिक हो जाएगा। इसके बाद अंग नंबर, किन्हीं 2 बाह्योष्मी प्राणी के नाम बताइए। बाह्योष्मी प्राणी क्या कहलाता है बाबू, जो कि एक हो जाएगा मछली, क्या हो जाएगा, मछली, एक लिख देंगे उभयचर, उभयचर, ये चर हो जाएगा, उभयचर। इस तरीके से सही और सटीक आंसर देना, इस तरीके से, ये हो गया ना। इसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को तैयार करके जाना इस बार। तीसरा का देखिए क नंबर, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है, जैसे 5 यहाँ पे दे दिया है ATGCA, फिर लिखा है TGCA, इसके बाद फिर लिखा है TGCA, फिर लिखा है TGCA, फिर लिखा है TGCA3, तो दूत यहाँ पे लिखा है दूत RNA के अनुक्रम को लिखिए। देख लीजिए इस तरीके से पेपर में मतलब ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभार किसी बोर्ड में पूछ दे तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। इसके बाद 8 नंबर लिखा है, 8 कह रहे हैं, तीसरा का ख लिखा है कि नहीं 2 कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रति यौगिक नाम लिखिए। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रति जैविक क्रिया का नाम लिखना है इसमें, इसको पढ़ के जाना। इसके बाद देखिए ग नंबर, एक आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, इन दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना बाबू, एकदम ये पेपर में इस बार आएगा, 2024 के पेपर में छप के आएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया प्यारे स्कूलों, घ नंबर, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें संबंधित प्रोटीन का नाम भी लिखिए। देख रहे हैं ना, एकदम मस्त क्वालिटी में ये क्वेश्चन पूछेगा इस बार, पढ़ के जाइएगा वरना पछताएंगे तो फिर आप लोग समझिएगा। हम इसीलिए बता दे रहे हैं क्वेश्चन, और बोलेंगे कि सर इसका फुल सॉल्यूशन भी बताइए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है
कि सब लोग वीडियो को लाइक, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ये बच्चा जो है सब्सक्राइब कर लिया है, और सबके पास मैं वीडियो का सलूशन सेंड करूंगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करना सब लोग। जैसे अंग नंबर ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड चित्र बनाइए, और ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में यानी सीधा में क्यों होता है ये बताइए। ये प्रश्न इस तरीके से पूछेगा इस बार। ये तो हो जाएगा ना। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न समझेंगे बाबू 4 नंबर से, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है इसमें? क नंबर कि नामांकित चित्र की सहायता से लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए। किसमें करना है? संक्षिप्त में करना है इसको, ठीक है। ख नंबर लिखा है कि हर से वह चेज लिखा है ना, चेज ने किस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ है। ग नंबर देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस चीज पे टिप्पणी लिखने के लिए इस बार आएगा? जैसे पहला नंबर हाथी पांव पे इस बार टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा, यानी कि एलिफेंटिएसिस पे आ सकता है बाबू टिप्पणी लिखने के लिए। इसके बाद दूसरा देखिए स्केरिस्ता, इस पर भी टिप्पणी अच्छे से पढ़ लेना। 2 पर टिप्पणी पूछेगा, जैसे ये इस पेपर में सेट किया गया है, बढ़िया से पढ़ के जाना। इसके बाद जो 5 नंबर है, क नंबर, यहाँ पे लिखा है अंड जनन क्या है, इसका परिभाषा लिखना है, और अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या भी करना है। इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना। 5 का क हो गया ना। इसके बाद 5 के ख देखिए, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम एवं वियोजन नियम की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? प्रभाविता नियम और वियोजन नियम की क्या करना है बाबू? यहाँ पे व्याख्या कर देना है बस। इसके बाद ग देखिए, डेयरी तथा लिखा है ना कुमकुट फॉर्म प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है 5 के घ नंबर, परजीवी जंतु क्या है? परजीवी जंतु क्या है? इस तरह के परजीवी जंतु के 4 लाभ यहाँ पे बताना है आपको कि क्या है इसके 4 लाभ, उसको लिख के बताना पड़ेगा। इसके बाद चलिए 6 नंबर क नंबर लिखा है ना कि नस्ल यानी कि ब्रीड शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु तथा मुर्गी के अनंत नस्ल का एक उदाहरण भी लिखिए, और अंतः प्रजनन तथा बहि प्रजनन के बीच एक मुख्य अंतर भी लिख दीजिए। इसी तरीके से इस फॉर्मेट में पूछेगा क्वेश्चन। 6 नंबर का ख पे आ चुके हैं बाबू। लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। देखिए 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करके जाना। टिप्पणी देखिए, पहला है जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन पे आपको परिभाषा टिप्पणी के रूप में देना है। इसके बाद दूसरा है सुपोषण क्या है? सुपोषण के बारे में आपको देना है टिप्पणी। इसके बाद चलेंगे 6 नंबर के ग पे। 6 नंबर के ग लिखा है ना, यहाँ पे देखिए लसिकाभ अंग क्या है? लसिकाभ अंग क्या है? और मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक उदाहरण बस, और उसका कार्य भी बताइए। इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे देखिए घ नंबर, ये 6 नंबर का घ है कि बीटी जीव विष क्या है? बीटी जीव विष क्या है? यह जीव विष यानी कि बैसिलस को क्यों नहीं मारता है, इसके बारे में आपको परिभाषा लिख देना है। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि होगा, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और इसकी सहायता से आपको वर्णन कर देना है। बस अच्छे से पढ़ के जाइएगा बाबू। 8 नंबर देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसको बताइए, और वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रभावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना को भी वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। एकदम 29 मार्च को अच्छे से छाप देना बाबू। इसके बाद अथवा में भी दिया रहेगा, इसको कर ले। देखिए बाबू, गैलापागोस द्वीप की डार्विन फिंच तथा ऑस्ट्रेलियाई यानी कि यहाँ पे देखिए मार्सुपियल्स में अनुकूली विकरण को समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए 8 का, अथवा या मेन कर लेना, दोनों में से किसी एक को कर लेना, ठीक है। लास्ट प्रश्न है ये 9वां नंबर, यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, और जल में यानी कि तथा शुष्क क्षेत्र में होने वाले पादप यानी कि अनुक्रमणों की क्रियाविधि का वर्णन करना है इसको। ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना। जो भी हैं 5 नंबर 7 नंबर जो कुछ भी आते हैं बढ़िया से पढ़ के जाना। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए अथवा में दिए कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण की कारणों तथा मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की विवेचना करना है, और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपयोग को भी लिखिएगा। इस तरीके से पेपर में बोर्ड एग्जाम में आएगा।
ये देखिए जो मैं वायरल पेपर जो बता रहा था बाबू, आज की इस वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ के चले जाना। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन सेट किया गया, इसमें सॉल्यूशन के साथ पढ़ के जाएंगे ना 70 में 65 एकदम पाएंगे। अगर चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन सर लाइए तो हम आज ही लेकर आ जाएंगे। बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन जो है घंटी उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबा के रखना, क्योंकि आज वीडियो का सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक, शेयर कर देना इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।